हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरी वीडियो पहली होने वाली है ये। तो आज का टॉपिक होने वाला है सेक्युलराइजेशन, मतलब धर्मनिरपेक्षता। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप 200 साल पहले होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। हर चीज, सादी शिक्षा, कानून, त्योहार, सब कुछ धर्म से जुड़ा होता। लेकिन आज क्या हम वैसे ही रहते हैं? यही बदलाव कहलाता है सेक्युलराइजेशन, यानी धर्मनिरपेक्षता। सरल शब्दों में, जब समाज में धर्म का असर पहले की तुलना में कम होता जाता है और लोग अपने फैसले विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच के आधार पर लेने लगते हैं, तो इसे सेक्युलराइजेशन कहा जाता है। उदाहरण, शिक्षा। पहले स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई जरूरी होती थी। अब साइंस, टेक्नोलॉजी और आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। राजनीति। पहले राजा महाराजा किसी भी फैसले से पहले धार्मिक गुरुओं से सलाह लेते थे। अब सरकारें संविधान के आधार पर फैसले लेती है, न कि धर्म के आधार पर। सामाजिक जीवन। पहले शादी ब्याह और रीति रिवाजों का पालन धर्म के अनुसार ही होता था। अब लोग कोर्ट मैरिज या अपनी पसंद के अनुसार शादी करने लगे हैं। कानून। पहले कानून धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते थे। अब संविधान और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। चिकित्सा। पहले लोग बीमारियों के इलाज के लिए तांत्रिक, ओझा या झाड़ फूक पर भरोसा करते थे। अब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और आधुनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। सेक्युलराइजेशन के बारे में प्रमुख समाजशास्त्रों के विचार। मैक्स वेबर। जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच बढ़ती है, धर्म का प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण, पहले लोग बिजली गिरने को भगवान का गुस्सा मानते थे, लेकिन अब वे जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना है। एमिल दुर्खीम। आधुनिक समाज में धर्म अब सिर्फ संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बन गया है। उदाहरण, पहले त्योहारों का धार्मिक महत्व अधिक था, लेकिन अब लोग इन्हें सामाजिक आयोजन की तरह मानने लगे हैं। ब्रायन विल्सन। धर्म अब व्यक्तिगत चीज बन गया है, सार्वजनिक जीवन पर इसका प्रभाव कम हो गया है। उदाहरण, ऑफिस या सरकारी दफ्तरों में धर्म के बजाय काम की योग्यता को महत्व दिया जाता। पीटर बर्गर। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण लोगों का धार्मिक विश्वास पहले से कम हो गया है। उदाहरण, गांव में लोग पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन शहरों में लोग अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त रहते हैं। स्टीवन ब्रूस। पश्चिमी देशों में सेक्युलराइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग धार्मिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं। उदाहरण, कई देशों में चर्च और धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। सेक्युलराइजेशन के कारण वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता। उदाहरण, पहले लोग बीमारियों को भगवान की सजा मानते थे, लेकिन अब वे डॉक्टर और दवाइयों पर भरोसा करते हैं। औद्योगिकरण। उदाहरण, पहले लोग अपने जीवन के हर पहलू में धर्म को शामिल करते थे, लेकिन अब वे नौकरी और व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लोकतंत्र। उदाहरण, अब किसी भी धर्म का व्यक्ति देश का नेता बन सकता है, पहले ऐसा संभव नहीं था। शहरीकरण। उदाहरण, गांवों में धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पर होते हैं, लेकिन शहरों में लोग निजी जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन। उदाहरण, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण लोग दुनिया भर के विचारों से अवगत हो रहे हैं, जिससे उनकी सोच बदल रही है। सेक्युलराइजेशन के फायदे और नुकसान। फायदे, लोग तर्क और विज्ञान को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव और झगड़े कम होते हैं। सरकार और कानून निष्पक्ष बने रहते हैं। नुकसान, कुछ लोगों को लगता है कि नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट आ रही है। धार्मिक परंपराएं धीरे धीरे कमजोर हो सकती है।
कुछ लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपरा पर खतरा मानते हैं। क्या समाज पूरी तरह से धर्म से दूर हो जाएगा? नहीं, धर्म अभी भी बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्युलराइजेशन का मतलब धर्म का अंत नहीं, बल्कि यह समाज में उनकी भूमिका को बदलने की प्रक्रिया है। कुछ लोग बहुत धार्मिक रहते हैं, कुछ कम और कुछ बिल्कुल नहीं, लेकिन चुनाव सबका खुद का होता है। यह असली धर्मनिरपेक्षता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेक्युलराइजेशन कैसे समाज को बदल रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सेक्युलर समाज बेहतर है? क्या धर्म को सामाजिक जीवन में अधिक महत्व मिलना चाहिए? तो आज हमने जाना सेक्युलराइजेशन क्या है, इसके कारण, प्रभाव और समाज पर इसका असर। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष बन चुका है या अभी भी धर्म का प्रभाव बना हुआ है? तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।